प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीसी साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो तुम मरो, बीसी साहब शर्म करो। ये इंस्पेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ की भी कुछ रली मिली भगत है। जो बच्चा बोल बच्चे ये क्या के ऊपर की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, और उधर ये पीजीआई प्रशासन उन बहनों की आवाज सुनने के लिए बाहर नहीं आ रहा। तो ये इनकी सरासर गुंडागर्दी है, इसको अभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम लोग संपूर्ण एबीवीपी के लोग, हरियाणा प्रदेश की एबीवीपी के लोग आज इनके साथ खड़े हैं। उस कॉलेज प्रशासन की और पीजीआई प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण ये सब मुद्दा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज एबीवीपी के कार्यकर्ता इनके साथ खड़े हैं। अगर हमने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए भी आवश्यकता पड़ी तो हम इन बहनों के से पीछे नहीं हटेंगे। तो बीसी हाँ, तो रमन जी, ये क्या मामला है जो इतने स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। जैसा कि ये मामला नया नहीं है, लगातार पिछले 3 और 4 साल से ये मामला चला हुआ है, क्योंकि उसके हमारे पास जो भी ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे पास हैं। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल वर्तमान की घटना है, बिल्कुल लेटेस्ट मुद्दा है। इन बच्चों का जो कॉलेज है, इन बच्चों को झूठ बोलकर वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। हमारे छात्रा जो बहनें हैं, इन बहनों को वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज है, ये कागसर गांव में खुशी नर्सिंग कॉलेज के नाम से ये कॉलेज है। जींद और हिसार डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी ये छात्राएं बहनें 100 से भी ज्यादा, 150 से भी ज्यादा आप ये देख रहे हैं जो यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हैं। ये बच्चे लगातार पिछले एक महीने से लगातार सड़कों के ऊपर उतरकर विरोध कर रहे हैं, कॉलेज प्रशासन के सामने अपनी डिमांड रख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इनकी समस्याओं का समाधान होने की बजाय इनके ऊपर और ज्यादा जातीय और शोषण हो रहा है। इन बच्चों के साथ क्या है कि इनके कॉलेज में ना तो प्रॉपर शिक्षक है, ना वहाँ पर कोई भी अच्छे से क्लासरूम है, ना किसी प्रकार की मतलब लैब है, ना और अन्य जो भी स्टडी के लिए जो भी हेल्पफुल, जो भी नेसेसरी सुविधाएं होती हैं, जो भी मतलब बेसिक एकोमोडेशन होता है, उसकी कमी है। दूसरी बात, वहाँ का जो हॉस्टल है, हॉस्टल प्रशासन में कोई भी फीमेल वार्डन नहीं है। जो वहाँ का कॉलेज का इंचार्ज है, जो डायरेक्टर है, वो किसी भी समय रात के समय में दारू पीकर और किसी भी समय 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे वहाँ पर आ जाता है और बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करता है। ये जो मतलब इस प्रकार का जो ये घटना का प्रकरण है, ये बिल्कुल नया नहीं है, ये पुराने समय से चलता आ रहा है। इन बच्चों ने पीजीआई प्रशासन की जो भी ईमेल आईडियां हैं, जो भी उनके कॉन्टैक्ट इंक्वायरी नंबर है, उन सब के ऊपर इन बच्चों ने अपनी जो भी शिकायत है उसको दर्ज कराया बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन पीजीआई प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि इन बच्चों, जो मेरी छात्राएं बहन मेरे पीछे खड़ी हुई है, ये अपनी समस्या से परेशान होकर, जब इनको कोई समस्या का समाधान नहीं मिला, कोई उचित आश्वासन नहीं मिला, उस समस्या को लेकर आज ये वीसी महोदय के कैंपस में पहुंचे हैं, उनके ऑफिस परिसर में आए हैं। लेकिन प्रशासन की देखना शर्म की एक हद होती है, डूब मरने का काम है। 200 किलोमीटर से चलकर हमारी बहनें आई हैं। एक तरफ भारतीय सरकार और हरियाणा की प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण ऑफिस अगर आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो मिलाप हुआ है आपका, मिले उनसे? यहाँ पर उनकी तरफ से अभी तक कोई नहीं आया। जो हमारी सुरक्षा के जो गार्ड भाई हैं, जो हमारे गार्ड साथी हैं, ये बेचारे हमारे अपने लेवल पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी पता है इनकी बातों को कौन कितने से सुनता है। उसके अलावा मतलब ऑफिशियल कोई भी आदमी हमारी बात सुनने अभी तक नहीं आया। छात्राओं की क्या मुख्य मांग है? एकदम से 50% इंक्रीज की गई है, तो ये एक तरह से मतलब हमारे साथ शोषण ही किया जा रहा है। देखिए, रवैया गलत बताया जा रहा है। किस तरह का रवैया हो रहा है उधर? क्या फीस? अच्छा, हाँ, चेयरमैन सर ना मतलब ऊपर बुलाते हैं, कमेंटिंग पास कर रहे हैं। अब जिस दिन से हमने स्ट्राइक की है ना, उस दिन से हम साइड में से निकलते हैं ना, तो हमें कमेंटिंग पास की जा रही है। उनकी वाइफ हमें गालियां दे रही है, हमारे पेरेंट्स को गालियां दे रही है, वैश्या वर्ड का यूज किया जा रहा है हमारे लिए और हमारी मम्मियों के लिए। कुत्ता बोला जा रहा है और गंदा खून बोला जा रहा है हमें। मतलब हम वो बोल रहे हैं कि ये गंदा खून है और ये ऐसे ही बोलेंगी। लड़कियों को हॉस्टल में खाना दिया जाता है, उसमें कीड़े मिलते हैं। कंप्लेंट डाली गई है, कंप्लेंट से भी कुछ नहीं हो रहा है। अभी दिखा मैम, हमारी कंप्लेंट डालने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। इन्होंने हमें टॉर्चर करने के लिए अलग अलग वर्डिंग्स यूज की है, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। हमें टॉर्चर क्या जाएगा, हमें माइग्रेशन चाहिए। अब ये देखो। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कितने टाइम पहले की थी? यहाँ कीड़े मिले खाने में, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। 3 महीने से इनको मेंटली हरास किया जाता है। वो कॉलेज टोटली फर्जी है। क्या हर साल इंस्पेक्शन होती है? कहाँ इंस्पेक्शन क्या कर रहे हैं? सब रिले मिली भगत है।
300 से ज्यादा बच्चे हैं, शायद 300 बच्चों पे कितने टीचर हैं? सिर्फ 2। तो ये आपस में एक दूसरे को पढ़ाती है और वो करती है। अब ऐसे में नर्सिंग ये बढ़ेंगे तो क्या मतलब वो करेंगे? जो पढ़ाई अपनी ठीक से नहीं कर रही है, कोई आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है। अब ये इतनी बच्चियां यहाँ तक पहुंचे तो थोड़ा आप समझ सकते हो कि किस लेवल तक तो इनको इससे टॉर्चर पहले किया आवाज होगा। कब उठाई गई थी? कॉलेज के अंदर ही भाई 9 से 4 तो उनका फोन रखते हैं, फोन इन्हीं के पास होता है। अब मैंने आप पे कोई आरोप लगा दिया, आप बोलोगे सिद्ध कर, तो मेरे को सबूत चाहिए। सबूत मैं कहाँ से लेके आऊँ? जो मेरे पास फोन नहीं है, वो फोन इसलिए नहीं रखने देते कि उनके काले कारनामे ना वो है। रात को